श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय 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 राधेश्याम श्री राम। श्री राम। जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण 24वां अध्याय वह प्रसंग है पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनके अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विज, विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व का, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की, सामने प्रकट हो जाना और फिर अंतर्धान हो जाना माने गायब हो जाना, इसको कहते हैं अंतर्जान, अदृश्य हो जाना। इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। जो राजा विषदास की पत्नी का नाम शिखंडनी था, उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान
और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। अग्नियों को शाप मिला हो तो क्या था उन अग्नियों का नाम? पावक। पावक में अग्नि ही होती है। पवमान और शुचि। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। और हमने अपना जैसा अपने कर्म और भाव से जैसा स्वरूप बनाया है तो अग्नि में वो जल जाता है। अग्नि हमारे भीतर भी है, पर जो अग्नि को सिद्ध कर लेते वो अग्नि में नहीं जलते। गुरु वशिष्ठ जी के साथ ऐसा ही था कि वो अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं और अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, अग्नि जलाती नहीं उनको। तो ये देवता इत्यादि मनुष्य भी बनते हैं, सभी जीव बनते हैं। इसमें अग्नि, वायु इत्यादि बन करके फिर कई कई योनियों में फिर से चले जाते हैं, ऊंच नीच योनियों में चले जाते हैं। ऊंच मैंने पेड़ पौधे भी बन जाएंगे, ये नीचे योनियां हो गई, और ऊंच उच्च योनियों में देवता, ऋषि इत्यादि इस इस तरह का ये होता ही रहता है जब तक अपने भजन साधन के प्रयास से अपने स्वरूप को नहीं जाने, नहीं जान पाए, तब तक ये क्रम चलता ही रहेगा। कर्मानुसार ऊंची नीची योनियों में जन्म लेते रहो। तो आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नवस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध, पिता कौन है? पृथु महाराज। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने तो घोड़ा चुराया, चुराया, कई बार चुरा लिया। उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया।
यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। क्या शब्द है? भक्त भय भंजन। भक्तों के भय को भंजन करने वाले, हरण करने वाले। ऐसे पूर्णतम परमात्मा की आराधना की सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी हविरदान की पत्नी हविरधानी ने वहिष वरहिषद वरहिषद गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इनमें हविरधान के पुत्र महाभाग बरहिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई। अग्रभाग को ही पूर्व की ओर कुशा पे बैठते हैं तो उसका अग्रभाग पूर्व की ओर होना चाहिए। इतने यज्ञ किए और कुशा बिछाते थे तो पट गई कितनी सारी भूमि, तो उसी से पट। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन वरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतधृति से विवाह किया था। देखिए, जो समुद्र तो जड़ है और समुद्र रामायण में कहते भी हैं, आपने मुझे जड़ ही बनाया है, फिर भी आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान राम जी से कहते हैं, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, जो आपने जड़ बनाया वही उसके अनुसार। फिर आप क्रोध ना करें, जो आज्ञा दे मैं वो पालन करूं। इससे यह सिद्ध होता है, यदि समुद्र भी दिखता जड़ है लेकिन भीतर सूक्ष्मता है, माने एक योनि है वो। इसी तरह नदियां भी योनि है, पर्वत भी योनि है, पेड़ पौधे भी योनि है। वो दिखते तो स्थूल हैं, जड़ हैं, पर भीतर सूक्ष्म शरीर है उनके। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जगत सूक्ष्म ही है। अगर ये सूक्ष्म जगत ना हो तो जड़ जगत भी नहीं दिखेगा। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतधृति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर
विवाह मंडप में जब भांवड़ देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था अग्निदेव ने। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। अर्थात वो बहुत सुंदर थी, बहुत बहुत सुंदर। देखिए, देखने में तो हमें अग्नि जड़ लगता है ना, अग्नि जब जलाते हैं तो जड़ ही लगता है, जब चाहे बुझा दें तो उसमें तो हमें जड़ लगता है। लेकिन वो जब वो यज्ञशाला में फिर इत्यादि हो रहे थे, तो जो सूक्ष्म शरीर अग्नि का, वो शत ध्रुति से जो आसक्त हो गए, मैंने उनके चाहत हो गई शत ध्रुति की। किसको? अग्नि को। और वैसे भी आप तो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में यही है कि हर किसी की हम पूजा कर ही रहे होते, अग्नि की भी पूजा करते। आप भूल गए होंगे, पहले तो गांव में तो मैंने देखा है, शहरों में तो नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते। पर जब कुछ बनाते हैं ना, तवे पे, कढ़ाई में, पतीली में, तो कुछ हिस्सा निकाल के उसी समय अग्नि में डाल दो। नीचे जो आग जल रही है तो उसी में डाल दो, अग्नि देवता को प्राप्त हो। और ऐसे पुराने पुराने हलवाइयों को कुछ बनाते हुए मैंने देखा, वो अग्नि में भट्टी में डालते हैं, वहां से निकाल कर उसमें डालते हैं अग्नि देवता। तो पूज तो सूक्ष्म माना जाता है। हमें भले जड़ ही मानते, लेकिन होते वो सूक्ष्म। जिसको हम पीछे पाठ सुन रहे थे, लिंग देह, लिंग देह, सूक्ष्म देह जो है। शतध्रुति के गर्भ से प्राचीन वरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है जो आगे आने वाला है। अभी यहीं तक पाठ ठीक है, समय हो गया है, 15 श्लोक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।